तो चलिए देखते हैं दिल्ली की 1987 की एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। एक परिवार का नए घर का सपना बस 9 दिन में एक डरावने सच में बदल गया। ये कहानी है रमेश मजूमदार और उनके परिवार की, जो एक बेहतर कल के लिए दिल्ली आए थे। गांधीनगर में उन्हें एक कमरा मिला, बहुत ही सस्ता, और रिश्तेदारों के पास सब अजीब तरह से परफेक्ट था। पर उनकी मौसी ने साफ चेतावनी दी, उस कमरे के बारे में बहुत कुछ सुना है, कोई और देख लो। लेकिन रमेश ठहरे प्रैक्टिकल आदमी। उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर 2 महीने का किराया दे दिया। घर में आते ही माँ को एक अजीब सी बेचैनी हुई, पर उन्होंने सोचा कि ये बस मूविंग का स्ट्रेस होगा। पहली अजीब घटना, पर्दे वाले दरवाजे से एक साया गुजरा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। फिर उन्होंने देखा कि उनका 2 साल का बेटा अकेले ही हंस रहा है, जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। और जल्द ही ये अजीब एहसास अब असली हमलों में बदल गया। 4 साल के सार्थक को अचानक बिस्तर से नीचे फेंक दिया गया। वो रोया, माँ तुमने धक्का दिया। जब माँ उसे शांत कर रही थी, तभी उनके कान में एक औरत की आवाज ने एक धमकी दी। आवाज साफ थी, यहां से निकल जाओ वरना मैं सबको मार डालूंगी। जैसे ही वो भागने लगी, उन्हें पीछे से किसी ने धक्का दिया और वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। शुरू में तो रमेश ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा उनकी पत्नी का वहम है। पर उसी रात अकेले में रमेश ने पहली मंजिल की खिड़की पर एक दस्तक सुनी। सोचा कोई चोर होगा। उन्होंने चिल्लाकर उसे भगाना चाहा और वापस लिखने बैठ गए। पर तभी हवा में एक अजीब सा भारीपन आ गया। लगा जैसे कोई खिड़की से घूर रहा है। पर्दा हटाते ही सामने एक डरावनी लड़की हवा में तैर रही थी, सीधा उनकी आंखों में देखते हुए। अगले ही दिन रमेश ने मकान मालिक से कहा कि वो फौरन घर खाली कर रहे हैं। तब जाकर पड़ोसियों से उन्हें उस घर के दर्दनाक अतीत का सच पता चला। मकान मालिक की बेटी ने उसी कमरे में अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उसके घरवाले शादी के खिलाफ थे। और तो और उसके अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किए गए, जिससे उसकी आत्मा वहीं फंसकर रह गई। और मजूमदार परिवार पहले नहीं थे। उस आत्मा ने एक बच्चे को छत से धक्का देकर मार डाला था। मजूमदार परिवार तो बच गया, पर यह कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है।